गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई सब संतन की जय। दुआ संख्या 79 के बाद 79। अजहू मानहु कहा हमारा हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहीं वेद जासु जस लीला दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी असबर तुम्हीं मिलाओ बयानी सुनत बिहस का वचन भवानी सत्य कहु गिरि भवतनु एहा अठन छूट छूट वर देहा कन कौ पुनि पशानते होई जारहु सहज न परिहर सोई नारद बचन न मैं परिहरऊं बसौ भवन उजरऊ नहीं डरऊं गुरु के बचन प्रतीति न जेई सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जहि कर मनोरम जाहि संति तेहि सन काम तेहि सन काम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई सब संतन की जय। अब स्मरण करें कि पार्वती जी के पास सप्तऋषि पहुंचे और उनकी परीक्षा ली। सप्तऋषियों ने उनसे पूछा कि तुम तपस्या क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया तपस्या का अपना कारण बताया कि नारद जी के कहने के अनुसार भगवान शंकर जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। तो इस पर सप्तऋषियों ने पार्वती जी को शंकर जी के अनेक दोष गिना दिए और कहा कि नारद जी ने जो तुमको उपदेश दिया है तुम्हारे साथ छल किया है, उनका उपदेश किसी के लिए हितकारी सिद्ध नहीं हुआ, उनके कहने से किसी का घर बसता नहीं है, उजड़ता ही है, इसलिए तुम उनके कहने में न लगो। ये सप्तऋषियों ने समझाया पार्वती जी को। आगे हुए कहते हैं कि अजहू मानू कहा हमारा, कि अब भी तो हमारा कहना मान लो, हम तुम कहूँ बरुनी के विचारा, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचार करके रखा है कि अब भी कहना मान लो। कि तात्पर्य ये है कि तुमने इतनी तपस्या जरूर की शंकर जी के प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी कोई शंकर जी से तुम्हारा विवाह तो हो नहीं गया है, इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं है।
अभी चाहो तो अपना विचार बदल दो, शंकर जी को छोड़ो, हम तुम्हारे लिए दूसरे वर की व्यवस्था करते हैं। ये सप्तऋषि जो है पार्वती जी को एक दूसरे वर की तजवीज करके उसकी गुण गाथा सुनाते हैं कि बहुत अच्छा वर, शंकर जी में तो अनेक दोष हैं, ऐसा तुम्हें वर हम प्राप्त करा देंगे जिसमें सब गुण ही गुण हैं। हम तुमको वर नीक बिचारा, नीक वर के माने शंकर जी तो नीक नहीं है, उनमें तो बहुत से दुर्गुण हैं, हम तुम्हें गुणवान अच्छे जिनके की बहुत से गुण हैं ऐसे वर की तुम्हारे लिए हमने विचार कर रखा है, वो बहुत उपयुक्त होगा तुम्हारे लिए, उसको तुम चयन करो। तो उस अच्छे वर में, नीके वर में क्या क्या गुण हैं, तो वो सब गुण बहुत से बता दिए उनके। कहते अति सुंदर, फिर शुचि, फिर सुखद, फिर सुशील, और गामे वेद जास जैसे लीला, और फिर उसके बाद दूषण रहित, फिर सकल गुण राशि, और श्रीपति, और फिर वैकुंठ निवासी, ये सब बता दिए। तो देखो इस क्रम में वही बात चलती है, जैसे शंकर जी में 9 दोष, 9 दोष का मैंने बहुत दोष, अब 9 से ज्यादा गिनती क्या हो, इसलिए बहुत दोष उनमें, इसलिए विष्णु भगवान के सब गुण बता दिए कि हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर्ष विष्णु भगवान का तय किया है, और वो जो है उनमें बहुत से गुण हैं, तो ये सब गुण गिनाते चले गए, 9 गुण गिना दिए। और ये सब गुण जितने हैं वो शंकर जी में जो दोष थे उन दोषों के विपरीत हैं सब। जो शंकर जी में दोष थे वो दोष कोई विष्णु भगवान में नहीं है, उनके स्थान में सब गुण ही गुण हैं। अति सुंदर, अब शंकर जी तो सुंदर है नहीं, और वैसे सुंदर मान लो तुम तो सुंदर ही सुंदर तो हैं, लेकिन विष्णु भगवान तो अति सुंदर हैं। शंकर जी सुंदर भी हों तो उन्होंने अपना कुबेश बना रखा है, कहीं सांप लपेट रखे हैं, कहीं शमशान की भभूत लगा रखी है, तो वह अब सुंदरता क्या रह जाएगी उनकी, तो सबका सब रूप ही हो गए। लेकिन भगवान विष्णु भगवान पीताम्बरधारी, मुकुटधारी, बहुत सुंदर वैजंती माला धारण किए हुए, बहुत सुंदर वेश भी बनाए हैं, बहुत सुंदर भी हैं, ऐसे उनके सबकी प्रशंसा करने लगे। यहाँ तो अब लिखा जाएगा तो वहाँ उन केवल गुणों का वर्णन नाम लिख दिया, लेकिन सप्तऋषियों ने पार्वती जी के सामने इन सब गुणों की व्याख्या की, उनको खूब समझा करके बताया कि देखो इतने गुण हैं। शुचि हैं माने विष्णु भगवान शुद्ध पवित्र रहते हैं, और शंकर जी तो अपवित्र, सांप लपेट लें तो अपवित्र हो जाएं, चमड़ा लपेट लें बाघांबर तो अपवित्र हो जाएं, शमशान की भभूत लगा लें तो अपवित्र हो जाएं, तो ये सब अपवित्रता के अशुच के लक्षण हैं उनके। तो वो ऐसे विष्णु भगवान अशुच नहीं है, वो शुच हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, और सुखद, सुखदायक हैं। सुखदायक माने उनके दर्शन मात्र से सुख प्राप्त होता है, और शंकर जी को देख लो तो डर जाए कोई व्यक्ति, सुख न लगे, भय लगे, तो ऐसे जो है वो हो दूसरे एक दूसरे के विपरीत है। सुशीला, सुशील है, सुशील है कि माने किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते, सबके साथ सद्व्यवहार है, ऐसा व्यवहार करेंगे कि किसी को कष्ट न हो, दुख न हो, तो तुमको भी उनसे कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। शंकर जी जो है वो शंकर जी तो दुर्व्यवहार भी कर देते हैं। क्या दुर्व्यवहार कर दिया? सती का त्याग कर दिया, हाँ, नाराज हो गए उनसे। ऐसे विष्णु भगवान नाराज होने वाले नहीं हैं, वो बड़े सुशील स्वभाव के हैं, बड़े भले हैं। गाँव में वेद जास जैसे लीला, वेद भी उनकी प्रशंसा करते हैं, सब महिमा का गुणगान करते हैं। इसके माने प्रशंसा किसकी होती है? जो गुणवान होता है और जिसका कुल अच्छा होता है। शंकर जी का तो कोई कुल ही का पता नहीं, माता पिता कौन है कोई ठीक ठिकाने नहीं, लेकिन इनकी तो इस गाथा सब लोग गाते हैं, इसके माने बहुत अच्छे परिवार वंश के हैं और बहुत गुणवान भी हैं, इसलिए जो है उनको जो है वो तुम वर्ष करके चुन लो। दूषण रहित, इनको कोई दोष नहीं। शंकर जी तो अगुण निर्गुण है, उनको कोई गुण नहीं, लेकिन ये सब जो है ये है दूषण रहित, ये इनमें दोष कोई नहीं, सब दोषों से मुक्त हैं। और सकल गुण राशि, और सभी गुण राशि उसके भी उल्टे, सब गुण ही गुण में भगवान में है, विष्णु भगवान में। और श्रीपति, श्रीपति मान लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति के माने लक्ष्मी के तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं कि एक विवाह उनका पहले हो चुका है, श्रीपति के माने ये है कि बड़े ही शोभा संपन्न है, संपन्न है,
इनके पास धन संपत्ति खूब है, माने ऐसे नहीं भीख मांग भाव खाएं, ऐसे भीख मांगने वाले लोगों में से नहीं है, धन संपत्ति से भरपूर है। श्रीपति पूर्व बैकुंठ निवासी, और बैकुंठ में निवास करने वाले हैं, माने उनका वास स्थान बैकुंठ है जो बहुत सुंदर है, सब स्वर्ण का बना हुआ, तमाम नौकर चाकर लगे हुए, इस प्रकार से उनका सुंदर बहुत सुंदर स्थान है। राजाओं के भी वे राजा हैं, बड़ा ही आनंद में स्थान उनका भवन है। शंकर जी की तरह से नहीं तो बरगद की नीति के बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत भी रहते हैं तो वहाँ भवन शंकर जी का कोई नहीं, वहाँ केवल बरगद का वृक्ष है, उसी के नीचे शंकर जी अपने बैठे भगवान का ध्यान पूजन करते हैं। लेकिन बैकुंठ धाम में तो खूब सुंदर सुंदर कमरे हैं, भवन हैं, अच्छा फर्नीचर भी है, बेडरूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, उनके सब में जगह जगह बैठने के लिए व्यवस्था बहुत सुंदर सुंदर सब है। तो वहाँ तुमको बड़ी सुविधा रहेगी, बड़ा अच्छा तुमको उस घर में तुमको रहने में बड़ा अच्छा लगेगा तुमको। इसलिए बैकुंठ प्रवासी हैं, वहाँ पर जाओ। बैकुंठ का एक अर्थ यह है, कुंठ के माने जिसको के पतन होना, गिरना, बिगड़ना, बैकुंठ माने जिसका कि कभी बिगड़ा हो ना हो, वो ऐसा स्थल है जहाँ से कभी व्यक्ति का विनाश नहीं होता। जहाँ बैकुंठ जो स्वयं ऐसा स्थल है जिसका कभी विनाश नहीं होता, सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन बैकुंठ धाम उसी प्रकार से सदा बना रहता है, अनादि अनंत होकर के। भगवान भी नित्य हैं, उनका धाम भी नित्य है, इसलिए उसके धाम की नित्यता के कारण उसका नाम बैकुंठ है। इसलिए वहां पर उनके साथ विवाह होकर के विष्णु भगवान से विवाह हुआ तो तुम सदा के लिए तुम वहां शांति पूर्वक आनंद पूर्वक रहो। फिर वो न लोक बिगड़ने वाला है, न सृष्टि वहां की बिगड़ने वाली है, सदा के लिए तुमको शांति और सुख प्राप्त हो जाएगा। ऐसे उन्होंने सप्तऋषियों ने पार्वती जी को समझाया। कहते हैं असबर तुम ही मिलाओ आनी, ये भी कहा सप्तऋषियों ने कि उनके लिए तुम्हें तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। अब पार्वती जी कहें कि हमने शंकर जी के लिए इतने दिन तपस्या की, हजारों हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते हुए, अब तुम कहो कि अब जो है हम जो है तुम उनके लिए विष्णु भगवान के लिए तपस्या करें, तो ये तो बड़ा कष्टकारक होगा। तो उन्होंने सप्तऋषियों ने कहा ना, उनके लिए कोई तपस्या की जरूरत नहीं, तुम हाँ भर करो तो वे तो हम उनको ला करके स्वयं तुमको मिला देंगे, बस तुम्हें स्वीकृति भर देंगे। अब देखो कितना महिमा उनकी पार्वती जी की हो गई। पार्वती जी लगे फिर तो हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, हमको ला करके कोई पति अपने आप मिला देगा तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बड़े प्रलोभन की बहुत बात हो गई। लेकिन पार्वती जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। असबर तुम्हें मिलाओ वानी, सुनत बिहस कहे बचन भवानी। बस जहां तक इतनी बात जब हुई तो इतनी बात सुनते सुनते पार्वती जी जब बिहसी, मानी जैसे कि सप्तऋषियों ने पहले पार्वती जी की बात पर उपहास किया था, ऐसे ही उसके बदले में पार्वती जी ने इन सप्तऋषियों की बात की भी हंसी उड़ाई। वाह वाह वाह, कैसी बढ़िया बातें तुमने कही। क्या कहा, सत्य कहो गिरि भव तनुहा, कि तुमने तो बहुत ठीक बात कही। तुमने जो अब वहां से एक एक बात का उत्तर समझो, जहां से सप्तऋषियों ने पहले शुरू किया था पार्वती की बात सुन करके, तब उनसे कह जाए वाह कैसी तुम्हारी बुद्धि है, जैसे तुम पत्थर की हिमांचल की पुत्री हुई तैसे ही तुम्हारे पिता हिमांचल पत्थर, तैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी होगी। तुमने गलत काम किया, तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया, शंकर जी के लिए तुमने इतनी तपस्या कर डाली। तो उसके उत्तर में पार्वती जी कहती हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जो है वो सत्य कहो गिरि भव तनुहा, ये हिमांचल के हिम के पर्वत की ही हम पुत्री हैं। तो उस पर्वत की पुत्री हैं तो हमने दोष नहीं है, गुण है। तुम समझते हो कि हमारी बुद्धि पत्थर है, पत्थर नहीं। अब क्या हमने की कि इसके कारण से यह है कि हठ न छूटे छूटे बरदेहा, कहे कि हम तो पत्थर की लकीर हैं, बिल्कुल एकदम से पत्थर के माने दृढ़ता है। हिमांचल से उत्पन्न हुई तो हमारी बुद्धि में दृढ़ता आ गई। अब दृढ़ता आ गई तो अब चाहे सभी छूट जाए, लेकिन हम अपने जिस प्रतिज्ञा हमने कर रखी है, जो निश्चय कर रखा है, वो निश्चय छूटने वाला नहीं है। ये बता अब वो पत्थर से उत्पन्न क्या होता है और कैसे क्या होता है, उसको थोड़ा स्पष्ट कर दिया है। कहा करें को उत्पन्न पशानते हो ही, काई भाई पत्थर से तो पत्थर ही पैदा होता है, ऐसे थोड़े है। पत्थर से तो सोना उत्पन्न होता है, सोना पहले पत्थरों में मिला रहता है, पत्थर जब उसको तोड़ो गलाओ गर्म करो तो उसमें से फिर सोना निकलता है।
तो सोने की उत्पत्ति पत्थर से हुई। तो ये कहते हैं कि मान लो कि हिमालय पर्वत पत्थर है, लेकिन उससे हम उत्पन्न हुए, तो हमको समझ लो सोना। तो कहते कनक उत्पन्न पशानते होई और जारे सहज में परिहर सोई। और सोने की विशेषता यह है कि उसको और तो और उसको जलाओ भी, तो जलाने पर भी स्वर्ण जो है अपने सही स्वभाव को नहीं छोड़ता। पत्थर को जलाओ तो पत्थर काला पड़ जाए, पत्थर में खंजर पड़ जाए, पत्थर में बुलबुले बन जाए, पत्थर भी जल जाता है, उसमें पत्थर जलाए जाते हैं, पत्थर जल भी जाता है। लेकिन सोना जलाने पर सोने में विकार नहीं आता। सोना तो जितना तपाओ गर्म करो तो शुद्ध ही शुद्ध होता चला जाएगा, वो विकृत नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। तो कहता है कि वो सहज स्वभाव सोने का जो है वो हो, जलाने से भी नहीं बिगड़ता। तो कहा कि बस ऐसे ही समझ लो, अगर हमारे पर्वत से हमारी उत्पत्ति हुई है तो फिर उसके वही गुण हमारे अंदर हैं भी। हमें एक तो दृढ़ता है और दूसरे हमारे अंदर विकार नहीं उत्पन्न हो सकता। अब तुम कितना ही परीक्षा लो या कितना ही कुछ कहो, कितना ही प्रलोभन दो, तो इससे कुछ हमारे में बिगाड़ नहीं आने वाला, हमारे मन बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा उसी प्रकार से जो निश्चय है उसी प्रकार से रहेगा, उसे हम छोड़ नहीं सकते। तो ये दृढ़ता की बात कही। अब यहाँ जो पार्वती जी जिस दृढ़ता की बात कह रही हैं, ये है शिक्षा है, शास्त्र है, इसलिए शास्त्र हम सब लोगों के लिए शिक्षा देने वाला है। तो इस प्रकार की क्या शिक्षा देता है कि जैसे पार्वती के मन में दृढ़ता है, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। किसमें दृढ़ता होनी चाहिए? अपने इष्ट देव में। हम सब लोग का कोई न कोई इष्ट देव है, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कुछ हो, जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनमें ऐसी ही दृढ़ता होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसे नहीं। प्रारंभ में तो लोग जो हैं सभी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते करते कहीं न कहीं किसी न किसी भगवान के किसी एक रूप में दृढ़ निष्ठा आ जानी चाहिए और बस वही चित्त में रहे, बाकी और रूप को हटा दें। माने निंदा किसी की नहीं, तिरस्कार किसी के नहीं। उपासना जैसे पूजा करते हैं तो सभी देवताओं को रख सकते हैं, पंच देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अपने चित्त को एक उसमें से किसी एक में ही लगामें और उसी के प्रति समर्पित भाव रहे। बार बार उनके जो अपने इष्ट को बदलना जो है ये है सिद्धांत विरुद्ध बात है। लेकिन इष्ट देव का निर्धारण कैसे होता है? वो गुरु के द्वारा होता है। गुरु ने जो बता दिया है कि देखो तुम उस परब्रह्म परमात्मा की शिव रूप में उपासना करो, तो बस शिव रूप में उपासना करनी है। फिर कोई कहे कि शिव अच्छे नहीं, वो अच्छे, वो अच्छे नहीं, ये सब कुछ बात नहीं। शिव की उपासना करनी है। किसी ने गुरु ने बता दिया कि तुम्हें देखो भगवान कृष्ण की उपासना करो, वही परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं की महिमा सुना दी, तो बस उसके लिए फिर वो कृष्ण भगवान ही इष्ट देव हो गए और बस उन्हीं की उपासना करेंगे। फिर कोई कितना भी कहे अरे भगवान कृष्ण तो बहुत देर में सुनने वाले हैं और वो ध्यान देने वाले नहीं हैं, और शंकर जी तो आशुतोष हैं, उनमें तो ये गुण है, तुम छोड़ो उनको, शंकर जी की उपासना, ये सब बातें व्यर्थ की। ये लोग बाग इस प्रकार से संसार में ये लोगों के मन को डोलने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं, उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए, वो गलत बातें हैं, व्यर्थ है। और जो समझदार हैं वो लोग ऐसी बातें करते भी नहीं है। किसी को जिसका जो इष्ट है उसी की निष्ठा को उसको दृढ़ करते हैं, उसी के विश्वास को दृढ़ करते हैं। ये कभी नहीं कहते हैं कि तुम उनको छोड़ करके इस इष्ट देव की उपासना को छोड़ करके किसी दूसरे की उपासना करो, ऐसा वो बोलते भी नहीं है। इसलिए उसी में एक में दृढ़ता होनी चाहिए, और इस दृढ़ता तभी होगी जब गुरु में विश्वास हो। इसलिए नारद जी फिर वो कहती हैं ये वो पार्वती जी कि नारद वचन न मैं परिहर हूँ, मैं नारद जी की बात को मैं छोड़ नहीं सकती। बसो भवन उजरव नहीं डरूं, अब हमें इस बात की चिंता नहीं कि घर बसता है कि उजड़ता है। इन्होंने कहा कि देखो नारद जी की बात पढ़ोगे तो किसी का घर आज तक बसा नहीं है, तो ये कहते न बसे। अब हमने ये थोड़ी करेंगे कि नारद जी की एक बात को मानी, थोड़ी देर में बात करते हम नारद जी की बात को नहीं मारेंगे। ये इस तरह की बुद्धि ठीक नहीं है। शास्त्री भी कहता है जिस गुरु की जिस गुरु ने जो मार्ग बताया और जिस प्रकार से उपासना साधना बताई उसके लिए वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी में दृढ़ता के साथ में उसी में लगना चाहिए। मन में बार बार इधर उधर जो ढुलमुल भाव विचार आते हैं या दूसरे लोग उसके भावों को दृढ़ता को बिगाड़ते हैं, वो सब शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
और गुरु भी एक होना चाहिए। अपने से बड़े तो बहुत लोग हैं, उपदेशक बहुत हैं, लेकिन गुरु एक ही होना चाहिए, गुरु अनेक नहीं। भर्तृहरि शतक में एक स्थान में इसी प्रकार से आता है, वहां बताया एक श्लोक में, एको देवा देवो केशवो वा शिवो वा, एक ही देवता होना चाहिए, एक ही इष्ट देव हो, केशवो वा शिवो वा, चाहे केशव हो चाहे शिव हो, एक ही इष्ट देव होना चाहिए। एको वासः पत्तनेवा बनेवा, एक जगह ही वास करो, चाहे पत्तन में वास करो और चाहे वन में वास करो। पत्तन माने नगर, ये पुर पत्तन ये नगर बहुर न देखिया, पत्तन के माने नगर। एको वासः पत्तने वा बने वा, चाहे वन में रहो चाहे नगर में रहो, एक स्थान में रहो। माने एक निष्ठता होनी चाहिए, एक निश्चय कर लो कि हमें इस प्रकार से ऐसे करना, वही करो। एक मार्ग, सुनिश्चित मार्ग होना चाहिए, ऐसी एक ही गुरु होना चाहिए। बस गुरु जो है वो हो, जिसने जो तरीका जो रास्ता बता दिया वो गुरु एक ही है। और उस गुरु की जो उसने शिक्षा दी उसी प्रकार की शिक्षा और लोग दें तो ठीक है, समर्थन करने वाले हैं तो उनकी बात को सुनो, मानो। अगर गुरु की ने जो शिक्षा दी उसकी विपरीत बोलने वाला हो तो उसकी बात मत सुनो, उससे बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न होता है और बुद्धि में चंचलता आती है, उससे बचना चाहिए। तो इसी सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि नारद वचन न मैं परिहरहूं, मैं नारद जी ने जो बात कही वो तो मैं नहीं छोड़ सकती। बसो भमन उजरो नहीं डरई, भमन बसे घर बसे या न बसे, उजड़ जाए या रह जाए उससे कोई परवाह नहीं, जो होना होगा सुख होगा। अब देखो नीति की बात ये है, ये एक पंक्ति आगे देते हैं गुरु के संबंध में। ये सिद्धांत वाक्य है, कहते हैं गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचनों में जिसे प्रतीत माने विश्वास नहीं है, सपने हो सुगम न सुख सुखते ही, उसे स्वप्न में भी न सिद्धि प्राप्त होगी न सुख प्राप्त होगा। माने गुरु का काम यह है कि सिद्धि प्राप्त करावे और सुख प्राप्त करावे, ये गुरु का कार्य है। दो बातें, और लेकिन गुरु के वचन में विश्वास ही नहीं होगा तो उस मार्ग पर कोई चलेगा नहीं। जब चलेगा न तो सिद्धि प्राप्त होगी और न फिर उसे सुख प्राप्त होगा, ये दोनों ही उसे प्राप्त नहीं होंगे। सिद्धि क्या है और सुख क्या है, ये बातें बार बार आती रहती है, फिर याद रखना चाहिए इनको। सिद्धि के माने है चित्त की शुद्धता, तमोगुण दूर हो, रजोगुण दूर हो, सत्वगुण की वृद्धि हो, अपने चित्त में एकाग्रता आ जाए और उसके विकार मन के दूर हो जाएं, चित्त के विकार दूर हो जाएं। हर स्थिति में चित्त जो है शांत बना रहे, उद्विग्न न हो। अनुकूल स्थिति प्राप्त हो चाहे प्रतिकूल स्थिति प्राप्त हो, उसमें चित्त जो है वो उसका बैलेंस न बिगड़े, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना सिद्धि है। इस सिद्धि की प्राप्ति धर्म का पालन करने से, निष्काम कर्म करने से और उपासना करने से प्राप्त होती है। तीन मुख्य साधन, धर्म का पालन, निष्काम कर्म और उपासना। इसके विपरीत यदि कोई धर्म के मार्ग में चलकर अधर्म के मार्ग पर चलता है, स्वेच्छाचारी है, तो फिर उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उसका मन सदा शांत बना रहता है, कभी हर्ष कभी विषाद, कभी लाभ कभी हानि, उनसे विचलित होता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान भी होता रहता है। ये अधर्म का लक्षण है। धर्म व्यक्ति के चित्त को शांत बनाता है, सुखी बनाता है। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो फिर निष्काम कर्म जो है वो भी व्यक्ति को शांति प्रदान करता है, उससे भी उसके मन की चंचलता दूर होती है, एकाग्रता आती है। किसी का मन एकाग्र है या नहीं, शुद्ध है या नहीं, वो व्यवहार काल में उसे पता चलता है। जब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उनमें जो से हर्ष विषाद होता है, उसी से मालूम हो जाता है कि मन एकाग्र और शुद्ध है या नहीं है। अपने आप देख लें, अनुकूल स्थिति प्राप्त करके प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, तो इसके माने चित्त शुद्ध नहीं है। प्रतिकूल स्थिति प्राप्त करके जो नहीं चाहते वो हो गया,
हाँ? तो उसके कारण से मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तो इसके माने है अभी चित्त शुद्ध नहीं है, अभी उसमें एकाग्रता नहीं आई, अभी उसका बैलेंस ठीक नहीं बना है, ये उसकी परीक्षा है। इसलिए गुरु के बताए हुए रास्ते पर जब चलेंगे तब वो बताएगा कि देखो तुम्हें अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और अलग अलग लोगों के लिए अलग बात है। माने युवा काल में तो किसी व्यक्ति को धर्म के मार्ग की शिक्षा दी जा सकती है, निष्काम कर्म की भी शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अब तृतीय चतुर्थ आयु में कोई व्यक्ति आएगा, जब उसने अपना कर्म जो है उस प्रकार का छोड़ दिया, तब उसके लिए तो दूसरा ही धर्म उसका हो गया। अब तृतीय काल में उपासना ही उसका धर्म है, तपस्या ही उसका धर्म है। तब गुरु उसको बताएगा कि अब इस समय तुम तपस्या करो, अब इस समय तुम उपासना करो। तो उपासना आदि से फिर उसका चित्त शुद्ध होगा, उसमें फिर सिद्धि उसी उपासना से ही उसे सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए किसके लिए कौन सा मार्ग सही है, कौन क्या कर सकता है, ये सबका सब गुरु का सब देखा समझा होता है। इसलिए उन सब स्थितियों को देख करके किसी व्यक्ति के विशेष के लिए कौन साधना उपयुक्त है वो उनका निर्णय देता है। तो इससे फिर उसको जब गुरु की बात पर वो विश्वास करे तो फिर उसको उसका लाभ प्राप्त होता है। जैसे डॉक्टर वैद्य के पास जाएं और वो कोई दवा दे और उस दवा पर विश्वास ही न हो, हाँ, तो वो दवा काम नहीं करती। जब विश्वास नहीं होगा तो दवा ठीक से खाएगा भी नहीं, खाएगा भी तो बिना विश्वास के खाएगा भी तो भी वो दवा फायदा नहीं करेगी। डॉक्टर वैद्य के ऊपर विश्वास हो तो विश्वास होगा तब दवा खाएगा, तब फायदा करेगी, नियम पूर्वक खाएगा। ऐसे ही गुरु की बात जो है एक प्रकार से डॉक्टर वैद्य के ऊपर जैसे विश्वास, उसी प्रकार से डॉक्टर के ऊपर, इसके गुरु के ऊपर विश्वास हो। अब ऐसे तो काम चलता नहीं। किसी डॉक्टर के पास गए तो उसने जो है जो दवा दी तो उससे कहने लगे कि अरे दूसरे रोगी को आपने तो इतनी अच्छी अच्छी दवा दे दी और उसको 4-4, 5-5 तरह की दवा दे दी और मीठी मीठी गोलियां दे दी, हमको तो दवा तुमने कड़वी दे दी, पीने की दे दी, इंजेक्शन लगा देते हो, हमारे साथ क्यों इस प्रकार, हम भी तो पैसा देंगे, हम भी तो आपको करेंगे, ऐसा क्यों करते? तो इसके मन विश्वास नहीं। अरे डॉक्टर जिसको समझेगा, जिसको जिस दवा की जरूरत समझेगा उसको वो दवा देगा। रोगी क्या समझेगी किसके लिए कौन दवा ठीक है। इसी प्रकार से साधक को क्या पता कि उसकी साधना कौन सी करनी चाहिए, किस साधना से उसका क्या हित होने वाला है, तो गुरु उसका निदान करके बताएगा कि तुम्हारे लिए इस प्रकार की ये साधना तुम्हारे लिए उपयुक्त है, उसको वही करनी चाहिए। इसलिए गुरु के वचन में विश्वास होना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, जिसे गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं उसको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। सिद्ध में चित्त शुद्ध करने के लिए साधना करनी चाहिए, वो भी नहीं करेगा। मन में एकाग्रता आवे, चित्त शुद्ध हो, सो नहीं करेगा। और चित्त शुद्ध होने के बाद फिर आते हैं परमात्मा की प्राप्त करने की बात। अपने हृदय में ही परमात्मा का आनंद उद्भूत हो और उस आनंद को हम प्राप्त करें, उसमें मग्न रहें, तो वो आनंद भी तब प्राप्त होगा जब उस परमात्मा की प्राप्त का जो विधान है उसका साधन करें, उसी प्रकार से आगे बढ़े। गुरु अगर कहता है कि देखो परमात्मा की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम अपने इस अहंकार को नहीं छोड़ते, इस अहंकार को मिथ्या नहीं समझते, जब तक इस अहंकार के पालन पोषण करने के लिए तुम प्रयास करते रहोगे और इसी की रक्षा अपने अहंकार की करते रहोगे, तब तक अहंकार ही तुम्हारे हाथ में रहेगा, परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। अब कोई कहे ये तो ऐसे तो गुरु लोग कहते ही रहते हैं, हम अपने अहंकार को कैसे छोड़ दें, हमारा तो अहंकार बहुत प्रिय है, इसकी धर्म रक्षा करनी पड़ेगी। अगर कोई हमको ऐसी बात गलत सलत बात कह दे और फिर हमारे अहंकार को चोट लगे तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, हमें अपने अहंकार को तो बचाना ही पड़ेगा। अब ऐसे कोई करता रहे तो करता रहे, तो फिर अहंकार ही उसके हाथ में रह जाएगा, परमात्मा थोड़ी प्राप्त हो। गुरु लोग तो कभी कभी ऐसी भी बात करते हैं, कड़वी दवा यही है गुरु के लिए। जब शिष्य को उसके अहंकार नाश करने के लिए युक्तियां रचता है तो फिर वो कड़वी दवा बन जाती है। शिष्य जो है झंझनाता है, फिर उसको लगता है कि गुरु है कि हमारा दुश्मन है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए जो है वो गुरु की बात पर अगर विश्वास हो तो ठीक है, फिर उसका जो है उद्धार हो जाता है, परमात्मा की प्राप्त हो जाएगी, चित्तशुद्धि भी हो जाएगी, ये सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु की बात पर विश्वास ही नहीं तो गुरु से भी नाराज हो जाएगा, गुरु को छोड़ बैठेगा, भाग खड़ा होगा, मनमानी फिर करने लगेगा, तो फिर उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सिद्धांत की बात यह है कि गुरु के वचन प्रति न जे ही, कि तो सपने सुगम सुख से देते ही,
उसको सपने में भी सुख सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और तो और क्या बात, कभी भी नहीं। मैंने कल्पना भी नहीं कर सकता कि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा से प्राप्त हो जाएगी, असंभव बात। ये वाक्य इस बात को भी, इस बात का भी उत्तर है। बहुत बार लोग बात पूछते हैं कि आध्यात्मिक साधना बिना गुरु के नहीं हो सकती, हम अपने आप से करें, शास्त्रों का अध्ययन कर लें, पढ़ लें और अपने आप हम आध्यात्मिक साधना कर लें, गुरु के पास न जाएं, गुरु को स्वीकार न करें, हम अपने आप से करते हैं तो क्या हर्ज है, ऐसा भी तो कर सकते हैं। उसका उत्तर क्या है कि ना, ऐसे नहीं हो सकता, गुरु की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है, बिना गुरु के काम नहीं चलेगा। हजारों वर्षों से देखते चले आए हैं कि साधक की प्रवृत्ति क्या होती है कि उसकी जैसी बुद्धि होती है, जैसे उसके संस्कार होते हैं, उसे वही ठीक दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार का उसके मन बुद्धि के ऊपर संस्कारों का ऐसा प्रभाव पड़ता है अगर गुरु के मन वचनों पर विश्वास हो और गुरु कहता है कि देखो क्रोध नहीं करना चाहिए, तो भाई गुरु पर विश्वास कर रहे हैं, तो अगर वो कहता क्रोध नहीं करना चाहिए तो क्रोध नहीं करना चाहिए, उसी की बात ठीक होगी। हमें क्रोध छोड़ना चाहिए, तब हमें ये इस बात को स्वीकार, चाहे भले ही क्रोध छोड़ना अच्छा न लग रहा हो तो भी गुरु के कहने के कारण से उसे छोड़ना पड़ेगा। ये बात आप जैसे कोई डायबिटिक हो तो उसको चीनी अच्छी लगती है, मीठी चीज मिठाई अच्छी लगती है जो उसे नुकसान करती है। अब देखो, एक और तो वो चीनी उसे नुकसान कर रही है और दूसरी तरफ स्वाद उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जब डायबिटिक नहीं था उस समय मिठाई उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी डायबिटिक होने के बाद में स्वादिष्ट लगने लगी, वही अच्छी लगने लगी। तो इसके माने जब डायबिटिक हो गया, उसमें रोग है, तो उसे मिठाई अच्छी लग रही है, तब उसे डॉक्टर के ऊपर अगर विश्वास न हो तो अपने आप से क्या करेगा, वो शक्कर खाई जाएगा, मिठाई खाई जाएगा। डॉक्टर उसको मना करेगा कि भाई अगर हमारी बात को तुम नहीं मानते हो तो परिणाम ये होगा कि तुम्हारी डायबिटीज शुगर बढ़ती जाएगी और तुम परेशान हो जाओगे और तुम्हारी तमाम बीमारियां लग जाएंगी, तुम्हारी आई साइट वीक हो जाएगी, तुम्हें उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, हाथ पैर तुम्हारे सब जकड़ जाएंगे, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, और भी रोग लग जाएंगे। अब डॉक्टर की बात पर उसे विसारे का जौन होगा तो होगा, खाओ। तो अब ये क्या है, इसको मैंने डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं। ऐसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में भी डॉक्टर उल्टी उल्टी बातें बताएगा, ये वैद्य जो गुरु जो है वो हो विपरीत बातें बताता है। साधकों में अहंकार होता है, क्रोधादि विकार होते हैं, उनमें स्वार्थ आदि होता है, उनमें ममत्व होता है, अहंता होगी तो ममता भी होगी, मैं, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, यही सब ठीक है, मेरे ही परिवार के मेरे भाई बंधु वही सब बहुत अच्छे हैं, मेरे पुत्र आदि बहुत अच्छे हैं, मेरे करके उसके मन में चित्त में चढ़ी रही। अब उसे ये पता नहीं लगेगा कि इसमें दोष क्या है, उसे क्या इसमें क्या खराबी है, ये तो सब अच्छा अच्छा है। ये हमारे सब अच्छे हैं तब हम अच्छे कहते हैं, कोई ऐसा थोड़ी की बात अच्छे नहीं तब हम अच्छे कहते हैं, झूठ मूठ तो नहीं कहते, सब वास्तव में बड़े अच्छे हैं इसलिए हम अच्छे कहते हैं, क्या झूठ है इसमें। लेकिन उसमें ये बात तो ठीक है अच्छे हैं, लेकिन उनमें जो ममत्व है वो तो दुनिया में तो वही एक अच्छे हैं, दुनिया में और कोई अच्छा ही नहीं। इस प्रकार की जो बातें आती हैं बुद्धि में, ये जो चढ़ जाती हैं, ये विकार, मानसिक विकार बिना गुरु के उसके प्रयास के बिना और उसके विश्वास रखे बिना ये सब समाधान उनके नहीं बनते। ये उदाहरण बता दिए, ऐसे नहीं, यानी कितनी समस्याएं होती हैं, हर शिष्य की अपने अपने प्रकार की नाना प्रकार की समस्याएं होती है, उनको गुरु ही समझता है, शिष्य उसको नहीं समझ पाता है, साधक अपने आप अपनी दुर्बलता नहीं समझ पाता है। हाँ, अगर कोई साधक अपनी दुर्बलता को समझता हो, दूर भी कर ले और सही रास्ते पर चला दी जाए, हाँ, और वो देखे कि हम दिनों दिन जो है वो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें परमानंद की प्राप्ति होती जा रही है, परमात्मा भाव में स्थित होना कुछ मुश्किल बात नहीं है, हम भगवान का ध्यान भी करें तो चित्त एकाग्र रहता है, कोई चंचलता विक्षेप नहीं आता है, बहुत अच्छी बात, चलो मान ली गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है,
जब नहीं हो रहा है, बरसों बरसों लगे चले जा रहे हैं, लेकिन अब हमारी प्रगति एक कदम भी आगे नहीं हो रही है, तब ये क्या बात सिद्ध करती है? इसके माने हमने कहीं गलती है। अब गलती क्या है, कहाँ सुधरना चाहिए? उसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए, वही बताएगा कहाँ क्या गलती है, क्या सुधार करो। तो इसलिए कहते हैं गुरु के वचन प्रतीत न जे ही, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। आध्यात्मिक साधना में दो ही बातें हैं, एक तो चित्त की शुद्धता, दूसरे परमात्मा की प्राप्ति। चित्त की शुद्धता सिद्धि कहलाती है, परमात्मा की प्राप्ति परमानंद की प्राप्ति कहलाती है। परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो चाहे हम कह दो कि आनंद प्राप्त हो गया, सुख प्राप्त हो गया, चाहे मुक्ति प्राप्त हो गई, चाहे अभय पद प्राप्त हो गया। इस प्रकार से कई प्रकार से उसका निरूपण किया जाता है। तो यहाँ पर सुख नाम से परमात्मा की प्राप्ति है, मानो उसे परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती। 16वें अध्याय में भी जहाँ ये कहा गया है कि देखो शास्त्र के अनुसार यही शास्त्र विद मुत्सज्जय वर्तते काम करता, जो लोग शास्त्र को छोड़ करके मनमानी ढंग से आचरण करते हैं, उनको क्या होता है कि न उनको सुख प्राप्त होता न सिद्धि प्राप्त होती। महाप्रभु भगवान ने कह दिया। तो इसके माने ये है कि शास्त्र और गुरु के बताए हुए मार्ग पर जीवन जीना चाहिए, वही जीवन जीने का सही तरीका है। शास्त्र की बात वहां क्यों कह दी भगवान ने? चौथे अध्याय में गुरु की बात भी कह चुके हैं कि गुरु के बिना जो ज्ञान नहीं होता। तो ये दोनों बातें आवश्यक होती हैं। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र के अनुसार उपदेश देने वाला हो, शास्त्र भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु उसकी व्याख्या करे, ऐसा शास्त्र होना चाहिए। तो शास्त्र को सीधे सीधे अपनी आंखों से नहीं पढ़ना चाहिए। ये कहा जाता है कि शास्त्र को अपनी आंखों से मत पढ़ो, गुरु की आंखों से पढ़ो। शास्त्र को सुनो, गुरु पढ़े तुम सुनो, ये तो शास्त्र का विधान है। तो इसमें दोनों की बात आ गई, माने गुरु की भी सहायता मिल गई, शास्त्र की भी सहायता मिल गई। ये दोनों, गुरु की भी कृपा हो, शास्त्र की भी कृपा हो, और इसके लिए जब अपना मन माने तब अपनी कृपा हो। कि चलो हम शास्त्र की बात को भी मानते हैं, चलो हम गुरु की बात को मानते हैं। अगर ये भाव हमारे मन में आ गया तो ये किसकी कृपा है? ये अपने आप अपनी कृपा है। अगर हम न शास्त्र की बात माने न गुरु की बात की माने तो इसके माने हम अपने आप ही अपने दुश्मन हैं, हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं। इस प्रकार से जो है ये है विधान, जो है वो हो अध्यात्म विद्या का जो विधान है उसको ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ते हैं। उसी की यही सब बातें जगह जगह जहां प्रसंग जैसा आता है वहां तो शास्त्र में बोलते रहते हैं। तो अब ये कहते हैं सप्तर्षि, वो पार्वती जी सप्तर्षियों से कहती हैं कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। हमने मान लिया कि जैसा आप कहते हो कि महादेव अवगुण भवन, शंकर जी जहां सब में दुर्गुण ही दुर्गुण, दोष ही दोष है, और विष्णु सकल गुण धाम, और विष्णु भगवान में सब गुण ही गुण है, गुणधाम, सब गुणों के भंडार हैं। मान ली तुम्हारी बात सही, लेकिन इससे क्या होता है? कहते जय कर मन रम जाए सन, जिसका मन जिससे रमा ते ही सन काम, उसे तो उसी से काम है। अगर हमने भगवान शंकर जी की तपस्या की और उन्हीं को प्राप्त हम करना चाहते हैं और हमें जन्म जन्म से उन्हीं में प्रेम बना हुआ तो हमारे लिए तो वही ठीक है। हमें क्या करना विष्णु भगवान से, उनसे क्या लेना देना, ऐसे करके बता दिया। तो ये सिद्धांत भी है, जिसका कि मन जहां रमता है, जिसको जो अच्छा लगता है बस वही अच्छा लगता है, पर दूसरी चीज उसे अच्छी नहीं लगती, दूसरा कोई पुरुष अच्छा नहीं लगता। वो नियम जो है वो हो, वही पार्वती जी ने उनको बता दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं मुख्य बात जो पार्वती के वचन में है वो गुरु का विश्वास है और अपनी साधना में और अपने लक्ष्य में दृढ़ता है, दृढ़ता की बात। ऐसी दृढ़ता आवश्यक है, साधक में ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। आगे फिर कहते हैं वो, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सुख तुम्हारी दर्शीसा, अब मैं जन्म संभवित हारा, तो गुण दूषण करे विचारा, जो तुम्हारे हठ हृदय विषेखी, रह न जाए बिनु किए बरेखी, तो कौतुकियन आलस नाही, बर कन्यायनी क जगमाई, जन्म कोटि
कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं संबुलत राऊं कुंवारी। तजौन नारद करोपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पापरों कहाई जगदम्बा, तुम ग्रह गगन भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गातो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब कहती है पार्वती जी, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, कि हे मुनियों, अगर आप लोग पहले हमको मिली होते तो सुनते हो सिर्फ तुम्हारे घर शीशा, तो तुम्हारा उपदेश भी हम सुनते और उसी को सिरोधार्य करते। अब यह है कि गुरु पहले कौन मिलता है? पहले गुरु ऐसा मिलता है जो शंकर जी की आराधना करने के लिए कहता है, कि ऐसा गुरु मिलता है कि विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए कहता है। जो गुरु मिल जाए, आप जिसकी आराधना करने के लिए कह दे, बस उसी का जो है वो पालन करे, उसी के अनुसार चले, अविश्वास न करे उसकी बात। तो पार्वती जी कहती, वो तो नारद जी अब जब मिल गए और उन्होंने हमारे गुरु को मार्गदर्शन दे दिया, उसके अनुसार हमने तपस्या भी की, तो फिर अब उस बात को अब हम छोड़ने वाले नहीं। इससे भी नियम का मालूम होता है, ये नियम का मालूम होता है कि अगर शंकर जी का उपदेश देने वाला गुरु मिलेगा तो उसी बात को मानो, अगर उसके पहले विष्णु भगवान को उपदेश करने वाला मिल जाए तो उसी की बात को मान लो। जो परब्रह्म परमात्मा शिव है, वही परब्रह्म परमात्मा विष्णु है, कोई दो दो थोड़े हैं। अगर कोई छोटे बड़े हों, भले बुरे हों, तो ये तो व्यक्ति की, अज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि की बातें हैं। परमात्मा तो एक वही है, जो परब्रह्म परमात्मा, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम विष्णु है। तत्व एक ही है, वस्तु एक ही है, एक ही वो हो सच्चिदानंद स्वरूप अनादि अनंत जो सत्ता है, वो हो सर्व कल्याणकारी होने के कारण से शिव है, उसका नाम शिव हो गया। वो सर्वव्यापी होने के कारण विष्णु है, व्यापकत्वाद विष्णु, क्योंकि वो व्यापक है, सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसी तत्व का नाम विष्णु। अब उसमें कोई कहे कि विष्णु ठीक नहीं शिव ठीक, तो इसके माने वो विष्णु और शिव की कल्पना कोई भिन्न भिन्न कर रहा है। जो तत्व जो है, परम तत्व जो है, जिसको विष्णु कहते हैं, जिसे विष्णु कहते हैं, उसको समझ ही नहीं रहा, तब इस प्रकार की बातें करें। इसलिए कहते हैं कि उसको उपासना में हम उस परमात्मा का रूप चाहे शिव रूप में मान करके उपासना करें, तो अगर कोई कहे कि देखो शिव रूप भगवान है, उनका सगुण रूपधारी है, तो गौर वर्ण उनका है, वो सिर में जटाएं धारण किए हुए हैं, गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, उनके 3 नेत्र हैं, वे जो है सर्पों को लपेटे हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं, बागांबर पहने हुए हैं, विरक्त भाव से हैं, शांत स्वरूप हैं, ऐसा वर्णन कर दिया किसी ने, तो चलो उसी रूप में भगवान का स्मरण करो। वही वशिष्ठ देव हो गए, उन्हीं की आराधना करते करते परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उसके स्थान में किसी दूसरे को विष्णु भक्त गुरु मिल गए और उसको कहने लगे अपने शिष्य को, देखो विष्णु भगवान की आराधना करो, वो सर्वव्यापक हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका शरीर जो श्याम वर्ण है, वैजंती माला धारण किए हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सुंदर मुकुट लगाए हुए हैं, इस प्रकार के भगवान है, शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, ऐसे बोल दिए, तो बस उन्हीं को उसी रूप में उनका ध्यान करो, उसी परब्रह्म परमात्मा उनसे भी प्राप्त हो जाएंगे। ये सनातन धर्म का रूप है। ठीक ठीक रूप जो है अपना सनातन धर्म का, तो समझना चाहिए। समाज में लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने तमाम भ्रांतियां उत्पन्न कर दी, गलत सलत बातें कह दी। कोई किसी ने कह दिया, अरे सनातन धर्मी हिंदुओं की क्या बात, इनके तो हजारों देवता है, न जाने कितने ईश्वर है, न जाने कितने परमात्मा। तो वो सब मूर्खता की बातें हैं, वो स्वयं समझते नहीं है, इसलिए इस प्रकार का दोषारोपण करते हैं। यहाँ तो एक परमात्मा है, और एक परमात्मा ऐसा परमात्मा है कि अद्वितीय है,
उसके अनुसार दूसरा हो ही नहीं सकता, न है न हो सकता। अगर कोई दूसरा कहे कि हम सनातन धर्म के जो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा भी कोई परमात्मा उसको हम मानते हैं, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा तुम मानते हो। वो तो एक सच्चिदानंद स्वरूप ही हो सकता है और दूसरा हो भी नहीं सकता। ऐसा है परमात्मा। और उस परमात्मा के बिना जितनी सृष्टि है वो कुछ नहीं, सृष्टि भी कुछ नहीं, जगत भी कुछ नहीं, एक परमात्मा ही। अद्वितीय के माने ये उस परमात्मा अतिरिक्त कहीं कुछ है भी नहीं, वही एकमात्र है। और जितने देवता हैं और जितने जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य आदि हैं, ये सब क्या है? वो सब परमात्मा के रूप है, वो भी परमात्मा से भिन्न नहीं। जहां इस प्रकार का अद्वैत की स्थिति हो और जहां एक परमात्मा के सिवा कहीं कुछ न हो, उसमें कोई दोषारोपण करे, कहे साहब ये तो हजारों देवता हैं, इनके हजारों ईश्वर हैं, हजारों परमात्मा है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो ये सब उनका अज्ञान है, ना समझ की बात है। इसलिए ये है कि अगर कोई भगवान विष्णु की उपासना करता है तो भी उतना ही अच्छा है जितना शिव की उपासना करता है, जितना अच्छा वो है, किसी में कोई कमी नहीं। और दोनों गुरुओं में कोई कमी नहीं। जो विष्णु की उपासना करने के लिए कहता है तो वो भी गुरु उसी प्रकार महान है, जैसे शिव की उपासना करने के लिए कहता है वो गुरु महान। इनमें कहीं किसी में गुरुओं में भी कमी ज्यादा बड़ी नहीं, दोनों एक समान है। इसलिए दोनों कह दिए कि अगर नारद जी हमें न मिले होते, आप मिले होते, आप भी ऋषि हो, ज्ञानी हो, हम आपकी बात को मानते, जैसा आप बताते उस प्रकार साधना उपासना करते, उसी प्रकार के हमारे इष्ट देव को मान लेते। अब मैं जन्म संभोहित हारा, लेकिन कहते अब तो हमने अपना जीवन भगवान शंकर जी के लिए लगा दिया है, तो बस जब उनके लिए समर्पण तो समर्पण, बार बार अब उसमें ये बात नहीं होती। अब को गुण दूषण करे विचारा, अब उनके गुण दोष के विचार करने की बात नहीं। अगर इष्ट देव का भी चयन करना हो तो चयन करने के पहले गुण दोष देख लो। लेकिन जब एक बार इष्ट देव स्वीकार कर लिया, उसकी उपासना करने लगे, तो गुण दोष मत देखो, बस वो तो अपना इष्ट है ही है, वही परब्रह्म परमात्मा, बस वही परमात्मा भाव ही उसमें रखो, गुण दोष मत देखो। जो कहते को गुण दूषण करे विचारा, अब उसमें गुण दोष का क्या विचार करना। और जो तुम्हारे हट हृदय विषय की, कहते अगर तुम्हारे मन में बहुत हट है, हट है कि माने अब इतनी बात हमने कहने पर भी तुम्हारा मन नहीं मानता, कहीं न कहीं किसी का विवाह जोड़ तोड़ तुम्हें कराना ही है, तुम्हारी आदत ये पड़ी हुई है, और रही न जाए बिन करे बरेखी, और तुमको बिना बरेखी कराए तुमसे नहीं रहा जाता हो, तो फिर क्या कि तो को तो कोई आलस ना ही बरकन्या आने की जग माई। दुनिया में तो आम जाने कितने बरकन्या जा। अब ये पार्वती जी का अंतिम का सत्य बात तो ये जो हमने बता दी, लेकिन किसी किसी की आदत होती है, वो जगह जगह जो वो हो जितने बर हैं उनकी सबकी लिस्ट तैयार करता है, जितनी कन्याएं हैं उनकी भी लिस्ट रखता है, और फिर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बताता है। बर वाला आ गया तो कन्या बता दी कि देखो तुम्हारे लिए ठीक है, कन्या वाला आ गया तो बर को बता दिया कि देखो ये ठीक है। और फिर वो कहेगा कि आप इनको कैसे जानते? कि हम जानते हैं। अच्छा आप जानते तो चलो हमारे साथ। कि हाँ चलो हम तुम्हारे साथ, हम करवा देंगे तुम्हारा। अब देखो ऐसा करने वाले क्या हैं, उनके लिए कौतुक शब्द प्रयोग किया। कुछ लोगों को इसी में मजा आता है कि विवाह कराने में, एकल लड़के लड़कियों के संबंध करा देने में उनको अच्छा लगता है। जहां उन्होंने एक संबंध इस प्रकार का करा दिया तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो अब जब कभी उसके बाद में जब कभी बात आएगी विवाह के बाद में भी, तब कहेंगे उसका विवाह मैं नहीं कराया था, मैंने उसका वहां करा दिया था, मैंने वहां उसका करा दिया था। फिर कहेंगे मैंने उनका भी विवाह मैं नहीं कराया था, उनका भी विवाह मैं नहीं कराया था। तो इस प्रकार से उनको विवाह कराएंगे तो उसमें भी मजा आएगा, करा देने के बाद में भी उनको उसके कहने में मजा आएगा कि मैंने ही करा दिया था। तो ऐसे कुछ लोगों को स्वभाव होता है, तुलसीदास जी को भी पता है, और पार्वती जी के मुझसे कहला भी दिया कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको भी बरेखी अच्छी लगती है। इनको ऐसे लोगों को कहलाता है रह न जाए कि बिन किए बरेखी। बरेखी शब्द जो है वो ग्रामीण भाषा में उस प्रकार का हो गया। संस्कृत का शब्द क्या बनेगा? बर इच्छा। बर इच्छा के माने है बरेखी। उसका संस्कृत में थोड़ा शुद्ध रूप भी बोलते हैं तो बरीक्षा कहते हैं। बरीक्षा माने बर की इच्छा। बर की इच्छा के माने विवाह होने के पहले कन्या के साथ में बर का जो विवाह है वो तय करा देना बरीक्षा कहलाता है।
और उसको ऐसी बात में बरीखा कह देते हैं। तो मझवानी कहलाते हैं, मध्यस्थ कहलाते हैं, एक दूसरे के विवाह करा देने वाले इस प्रकार के मध्यस्थ होते हैं। तो ऐसे ये जो सप्तऋषि आए वो ऐसे आए कि मानो विष्णु भगवान और इनकी पार्वती जी के इन दोनों का विवाह करा देना चाहते हैं, तो उनके मध्यस्थ बन करके आए हैं। तो कहते ऐसा लगता है कि आपको ये मध्यस्थता करना इसमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कौतुक आपको लगता है, और बिना किए आपको परीक्षा इस प्रकार से विवाह कराए बिना आपसे रहा नहीं जाता है, इसी के लिए आप घूमा करते हो। तो कोई बात नहीं, तो फिर कोई एक हम ही थोड़ा है कि हमारा ही विवाह हो जाएगा तो आपका काम पूरा हो जाएगा। दुनिया में तमाम बर हैं, तमाम कन्याएं हैं, ढूंढो और किसी को, तमाम है, कराओ किसी न किसी का विवाह, लड़कियों के लड़कों को, छोड़ा उनको। इस प्रकार से कह देते हैं बर कन्या अनेक जग माही। और कहते हैं हमारी बात तो ये है कि हमने तो बस अब शंकर जी मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो बाकी अब हमें विवाह नहीं करना। जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि तक, माने एक ही जन्म की बात क्या, सारा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाए तो भी कोई बात नहीं, अगला जन्म होगा तो फिर देखेंगे भगवान शंकर जी से विवाह, और नहीं होता तो अगला जन्म फिर होगा तब देखा जाए। अब देखो ये बात भी जो है, वैसे तो विवाह की बात चल रही, बरकन्या की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उपासना भी, आध्यात्मिक साधना में भी इसी प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए कि हम जिस परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए। इस जीवन में प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं प्राप्त होता तो अगले जीवन में सही, अगले जीवन में प्राप्त नहीं होता तो अगले जीवन में सही, लेकिन हम उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधना वो छोड़ने वाले नहीं। हम कभी ये मन में लाएंगे नहीं कि नहीं प्राप्त होता है परमात्मा तो छोड़ो, जाने दो, लगो संसार के विषय भोगों में लिप्त हो जाओ, चलो इस चक्कर में पड़ जाओ, तो कहा ये करने वाले हम नहीं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति की साधना में दृढ़ता इस प्रकार की बननी चाहिए। एक दृढ़ता तो ये है कि परमात्मा की जो उपासना के लिए जो विभिन्न रूप हैं उनमें से किसी एक रूप में निष्ठा होनी चाहिए। दूसरी निष्ठा ये होनी चाहिए कि परमात्मा अगर साल 2 साल 10 साल साधना क्यों नहीं प्राप्त हुआ, तो कहा अरे इतनी साधना की नहीं मिला धड़ा, तो ये कोई दृढ़ता की बात थोड़ी। उसके लिए तो बराबर व्यक्ति लगा ही रहे, सारे जीवन लगा रहे, और जीवन प्राप्त होते रहे तो उन जीवन में भी लगा रहे, कभी न कभी उसकी प्राप्त हो गई हो। अब इसके लिए जो है वो एक उदाहरण दिए जाते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ धाम जा रहे थे, तो रास्ते में एक व्यक्ति एक पीपल के नीचे बैठा हुआ भगवान का नाम जप रहा था। उसने नारद जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? कि हम तो भाई बैकुंठ धाम जा रहे हैं। अच्छा, भगवान से पूछना कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, इतने दिनों से उपासना तपस्या कर रहे हैं, हमें भगवान की कब प्राप्ति होगी? जब लौट के आना जरा बताना हमको। नारद जी गए, भगवान से कहा कि ऐसे ऐसे एक बैठा हुआ पीपल के नीचे पूछ रहा था, आपका क्या कहना है? तो नारद जी से कह दिया उन्होंने, भगवान ने कह दिया उससे बता समझा देना कि थोड़ा समय लगेगा, पीपल में जितने पत्ते हैं वो गिन ले, और उतनी ही जन्म उसको लगेंगे, उसके बाद हमें प्राप्ति हो जाएगी हमारी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो वो लौट करके आए नारद जी, तो उधर से निकले तो मैं पूछा कि भगवान से पूछा था कि हाँ पूछा था। क्या कहा उन्होंने? अब क्या बताऊं क्या कहा था? नहीं बताओ तो सही क्या कहा था? कहीं यही कहा था कि तुम्हारे जिस पीपल के नीचे बैठे हुए जितने पत्ते उतने जन्म लगेंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो बड़ा खुश हो गया, अरे प्राप्त हो जाएगी, हमको भगवान की प्राप्त हो जाएगी। न सही जीवन में, अगले जीवन में, अगले जीवन में, अगले जीवन में 1000 2000 लाख जीवन जब व्यतीत होंगे तो भगवान की प्राप्ति हमको जरूर हो जाएगी। जैसे वो करने लगा पर प्राप्त हो जाएगी, बड़ा प्रसन्न हो गया। तो जैसे वो प्रसन्न हो गया भगवान की प्राप्ति के लिए, तो ऐसी नारद जी 2 कदम आगे बढ़े थे कि भगवान आके उसके सामने प्रकट हो गए। तो नारद जी ने घूम करके देखा कि अरे ये तो भगवान उसके सामने खड़े हुए हैं, वो भगवान के चरणों पर पड़ा हुआ उनकी प्रार्थना कर रहा है। तो नारद जी लौट करके आ गए, भगवान से कहने लगे कि आप कैसे आ गए? तो भगवान कहने लगे कि इसके मन में देखो निष्ठा कितनी है, निराश नहीं हुआ, इस निष्ठा के कारण हमें तत्काल आना पड़ा। ये बात है, इस निष्ठा की बात भी देखो इस प्रकार से होनी चाहिए। भगवान में ये दृढ़ता होनी चाहिए, चाहे इस जन्म हो, चाहे 10 20 50 वर्ष लगे, चाहे आगे अनेक जन्म लगे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो, बस ये बात।
तो ये जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो संबोनत रहूं कुंवारी। शंकर जी से ही उन्हीं का विवाह हमारा शंकर जी से ही होना है, भले ही जब ना हो तो जब तक हमें कुंवारी भरी बनी रहे, लेकिन हम शंकर जी से ही हमारा विवाह होना है, वही होगा। और बात यह है कि तजम न नारद कर उपदेशु, और नारद का उपदेश तो हम छोड़ ही नहीं सकते। बस पहले ही कह दिया था कि देखो जो है ये है गुरु के वचन प्रतीत न जयी, इसलिए नारद की बात को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। उन्होंने कह दिया कि शंकर जी तुम्हें प्राप्त होने, वही उसी से कल्याण। नारद जी ने क्या समझा दिया था कि देखो यद्यपि दुनिया में वर तो बहुत से हैं, लेकिन इनके पार्वती जी के लिए एकमात्र वर शंकर जी ही हैं। इनके हाथ की रेखा ऐसी पड़ी है कि इनको शंकर जी ही प्राप्त होने, वही उनके लिए ठीक है। तो पार्वती जी ने दृढ़ कर लिया कि हमारे लिए तो शंकर ही हैं, हाथ की रेखा भी इसी प्रकार की है। जो लक्षण जो बताए उन्होंने वर में, वो वर भी शंकर जी में ही है, इसलिए वही हमको प्राप्त होने, दूसरा वर हमें प्राप्त नहीं होना है। इसलिए अपने मन को भटकाने की क्या आवश्यकता। ऐसा निश्चय करके पार्वती जी ने कहा कि नारद की बात को हम छोड़ने वाले नहीं है। नारद जी की बात को छोड़ने के लिए एक देखो कितनी कैसी बात बोल दी पार्वती जी ने। कहती है कि आप कहें सतबार महेशु, सतबार माने शंकर जी स्वयं आवे और आकर के कहें कि देखो पार्वती तुमने नारद जी की बात मान ली, गलती की, छोड़ दो इस बात को। तो कहा कि नारद जी की बात को तो हम छोड़ेंगे नहीं, शंकर जी भी उस बात को छुड़ाने के लिए कहें तो आप तो तात्पर्य है कि आपकी बात को तो हम खंडन करें, आपको खराब भले ही लगता हो तो आपकी बात तो अलग रही। हम जिन शंकर जी को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका कि हमने जीवन जिनके के लिए हारा हुआ है, वे भगवान शंकर जी भी आकर के हमसे कहें कि नारद की बात को छोड़ो, तो उनकी बात भी नहीं मानेंगे, आपकी तो बात ही क्या है। इस प्रकार से बोल दिया था। अब देखो यहां सिद्धांत ये है कि जैसे स्वामी है, गुरु है, माता पिता हैं, उनकी सबकी आज्ञा का पालन करते हैं और पालन करना चाहिए, और वो अच्छी शिक्षा देते भी हैं। लेकिन कहीं एक बात ऐसी भी आ सकती है जहां पर कि उनकी बात को न मानना ही धर्म है, यही बात। अब जैसे शंकर जी आकर के कहें कि नारद की बात को पार्वती तुमने गलत मान लिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो कहा कि अब यहां पर शंकर जी की बात भी मानना गलत, वो नहीं मानी जाएगी बात। जैसे पतिव्रता स्त्री हो तो पति की सब बातों को मान सकती है, लेकिन पति उससे कहे कि तुम पातिव्रत धर्म छोड़ दो, तो कैसे मानेंगे? वो तो नहीं माना जा सकता। जिसके के लिए वो पातिव्रत धर्म धारण किया उसी के लिए वो कहा जाए कि तुम छोड़ दो, तो नहीं। तो ये कहीं एक बात इस प्रकार की आ जाती है जहां पर कि उनकी आज्ञा को नहीं माना जाता। लेकिन शंकर जी आकर के ऐसा कहेंगे तो, लेकिन यहाँ पर याद आ जाता कुमार संभव की, जो कालिदास ने ग्रंथ कुमार संभव लिखा, उसमें जो है वो तुलसीदास ने सब पढ़े हैं, कुमार संभव भी पढ़ा, तमाम पुराण भी पढ़े हैं, जगह जगह सब कथाएं उनके मन में सब भरी हुई हैं। उनको जब देखो तो पता लगता है कि इनके वाक्यों में, तुलसीदास जी के वाक्य रचना में इस प्रकार की है कि उनका सबका प्रसंग, सबका मानो उनको आ जाता है किसी न किसी प्रकार से। कुमार संभव में ये है कि शंकर जी जो है वो जैसे यहाँ पर सप्तऋषियों को पार्वती के परीक्षा के लिए भेजा गया है, तो कुमार संभव में कालिदास जो है वो सप्तऋषियों को नहीं भेजते परीक्षा के लिए। शंकर जी स्वयं ही एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती जी की परीक्षा के लिए जाते हैं, और वे शंकर जी इसी प्रकार से जैसे सप्तऋषियों की परीक्षा लेते हैं, तो वो शंकर जी के वो ब्रह्मचारी रूप शंकर जी की निंदा करता है, विष्णु भगवान की प्रशंसा करता है, और उनको पार्वती जी से कहता है कि तुम छोड़ो इस प्रकार के शंकर के चक्कर की बातें। इस प्रकार से उनको समझाने की कोशिश सब लोग करते हैं। तो पार्वती जी से पहले तो उनका उत्तर प्रति उत्तर होता है, लेकिन उसके बाद में जब वो पार्वती जी की बात को नहीं मानते, बहस बढ़ती जाती है, और वो पार्वती जी उनसे कह देती हैं कि भाई अब बहुत हो गई, अब आप जाइए, हम आपकी बात को मानने वाले नहीं हैं, ऐसे कह देती हैं। तो भी वो जाता नहीं है, डटा रहता है, हटता नहीं वहां से। तो पार्वती जी क्या करती है, अच्छा अब तुम नहीं जाते तो हम जाते हैं। तो पार्वती जी वहां से हट करके उठ करके चल देती हैं। जब पार्वती जी वहां चल देती हैं तो जैसे ही आगे बढ़ती हैं तैसे उनके सामने जाकर के शंकर जी उनके सामने वो बट रूप छोड़ करके शंकर रूप होकर के उनके सामने खड़े हो जाते हैं।
तो जब पार्वती जी देखती घरे ये तो शंकर जी है, पीछे देखा वो बटु है नहीं, तो समझ गई अरे ये तो शंकर जी है। जहां उन्होंने शंकर जी को अपने सामने खड़ा हुआ देखा, तो अब वहां से कालिदास लिखते हैं कि पार्वती की स्थिति ये हो गई, न उनको भागते बनता है और न खड़े रहते बनता है। ऐसा वर्णन करते हैं। तो अब उस प्रसंग को लेकर के देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर शंकर जी ने बहुत बार कहा उनसे कि पार्वती से कि तुम अपने इस हट को छोड़ दो, तो वैसे ही पार्वती यहाँ कहती हैं कि तजम न नारद करोपदेशु आप कहां सतबार महेशु। सतबार महेश ने वहां कहा भी, तो वही तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं महेश भी इस प्रकार से कहें तो भी हम उनकी बात को न माने, वो कथा भी आ गई उस प्रकार से भी। तो जब इस प्रकार से हो गया तो मैं पा परूं कहाई जगदम्बा। अब जैसे अब यहाँ पर कहते हैं जगदम्बा बने वो हो, पार्वती जी क्या है, वो तो कोई बालिका साधारण संसारी बालिका थोड़ी है, वो समस्त जगत की माता है, परब्रह्म परमात्मा उसकी माया शक्ति वो जो है वही पार्वती जी हैं, इसलिए कोई संसारी स्त्री तो है नहीं वो। इसलिए उनके कहते हैं कि वो फिर क्या कहने लगी, मैं पा परूं कहाई जगदम्बा। तो उन सप्तऋषियों से कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम ग्रह गए उन्होंने भयो विलंबा, अब बहुत देर हो गई, अब आप अपने घर जाइए, पधारिए। अब माने उनको विदा करने के लिए कहने लगी कि मैंने बहुत बहस करने से क्या फायदा, बात बढ़ाने से क्या फायदा, अब इसको यहीं समाप्त करो, आपको भी आए बहुत देर हो गई, अब आप अपने घर जाइए। जब कोई बात नहीं मानता, बहुत समझाओ बात नहीं मानता, तब आखिर में यही लोग व्यवहार में भी ऐसे करते हैं कि भाई अब हम आपके पैरों पड़ते हैं, आप छुट्टी करो, जाओ, विदा लो। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है उन्होंने पार्वती जी ने भी उनसे इस प्रकार से बोल दिया। और ये बात भी जैसे इन्होंने पार्वती जी ने यहाँ इनसे सप्तऋषियों से कही है, वैसे कुमार संभव में यही बात उन्होंने उस बटुक से कही जो शंकर थे, वो शंकर जी थे, वो बट रूप धारण करके वहां आए थे, उनसे भी पार्वती ने इसी प्रकार से बोला था। लेकिन वो नहीं गए शंकर जी, हटे नहीं। तब दूसरी बात क्या है, अगर जिसको कहते हैं कि आप जाइए वो नहीं जाता, तो फिर क्या करना चाहिए कि आप स्वयं ही वहां से पलायन करो, क्या हटाओ नहीं जाते ना, जाओ हम चले जाते, जाओ। ये लौकिक रीति इस प्रकार के व्यवहार में से देखते हैं, वही अंत में दिखा दिया।